युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे, जिन्हें पांडु की संतान उत्पन्न करने में असमर्थता के कारण यम देवता से वरदान स्वरूप प्राप्त किया गया था। युधिष्ठिर धर्म, नैतिकता और सद्गुण में अटूट विश्वास रखते थे और उन्हें कुरु वंश का युवराज घोषित किया गया। लेकिन लाक्षागृह घटना के बाद उन्हें मृत मान लिया गया और उनके चचेरे भाई दुर्योधन को नया उत्तराधिकारी बना दिया गया। उत्तराधिकार विवाद के कारण राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें युधिष्ठिर को एक बंजर भूमि मिली, जिसे बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगर में परिवर्तित कर दिया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों का पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से पॉलियांद्री विवाह हुआ, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया, तब उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने उन्हें पासे के खेल में आमंत्रित किया। शकुनी, जो इस खेल में माहिर थे, दुर्योधन की ओर से खेलते हुए युधिष्ठिर को छलपूर्वक अपने राज्य, संपत्ति, भाइयों की स्वतंत्रता, द्रौपदी और यहाँ तक कि स्वयं को भी दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। इस खेल के परिणामस्वरूप पांडवों और द्रौपदी को 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया गया, जिसमें अंतिम वर्ष उन्हें अज्ञातवास में बिताना था। वनवास के दौरान यम देवता ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली। अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में युधिष्ठिर ने काका नामक ब्राह्मण का रूप धारण कर मत्स्य देश के राजा के यहाँ सेवा की। कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर विजयी पांडव पक्ष के प्रमुख नेता थे और उन्होंने शल्य जैसे कई वीर योद्धाओं को परास्त किया। इसके बाद उन्होंने 36 वर्षों तक कुरु राज्य पर शासन किया और फिर संन्यास लेने की घोषणा की। महाभारत के अंत में वे अपने भाइयों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने नश्वर शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे। एक बार एक ब्राह्मण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी जंगल में प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी युधिष्ठिर के पिता पांडु ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चला दिया। मरने से पहले किंदम ने राजा को श्राप दिया कि यदि वे किसी भी स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो गए। हत्या के प्रायश्चित स्वरूप पांडु ने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया और उनके नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र ने राज्य की बागडोर संभाल ली। पांडु के श्राप के बारे में जानने के बाद कुंती ने उन्हें महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया, जिससे वे संतान प्राप्त कर सकते थे। तब पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वे अपने वरदान का उपयोग करके धर्मराज को आमंत्रित करें, ताकि एक सत्यप्रिय, ज्ञानी और न्यायप्रिय पुत्र उत्पन्न हो, जो हस्तिनापुर का शासन कर सके। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के 4 छोटे भाई थे, भीम, जो वायुदेव के आह्वान से उत्पन्न हुए, अर्जुन, जो इंद्र के आह्वान से उत्पन्न हुए, और जुड़वा, नकुल एवं सहदेव, जो अश्विनी कुमारों के आह्वान से उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर को कुरु गुरु, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा धर्म, विज्ञान, प्रशासन और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। विशेष रूप से वे भाला, जैवलिन और रथ युद्ध में निपुण थे। कहा जाता है कि उनका भाला इतना शक्तिशाली था कि वो पत्थर की दीवार को कागज की तरह भेद सकता था। उनकी धार्मिकता के कारण उनका रथ हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलता था।